प्रश्न, समतावाद पृष्ठभूमि की असमानताएं स्पष्ट करे, भेदमूलक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर, समतावाद राजनीतिक दर्शन में चिंतन की एक प्रवृत्ति है। समतावादी किसी न किसी प्रकार की समानता की बात करते हैं, जैसे लोगों को समान वस्तुएं मिलनी चाहिए, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, या उनका समान आदर किया जाना चाहिए आदि। शब्द इंग्लिटेरियनिज्म एगैलिटेरियनिज्म फ्रेंच शब्द गल एगल से निकलता है, जिसका अर्थ होता है समान। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इसका मानना है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उन्हें समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नागरिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। कानून के अंतर्गत तथा समाज में समानता के अतिरिक्त, समतावाद एक नैतिक सिद्धांत भी है जिसका दावा है कि विभिन्न समुदायों में भी विभिन्न प्रकार की समानता उपलब्ध होनी चाहिए। समतावादी सिद्धांत इस विचार का समर्थक है कि मौलिक गुणों एवं नैतिक परिस्थिति के दृष्टिकोण से सभी लोग मानव होने के नाते समान है। समतावाद एक परिवर्तनशील सिद्धांत है क्योंकि समाज में कई प्रकार की समानताएं अथवा तरीके होते हैं जिनके माध्यम से लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जा सकता है। आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों में समतावाद का अर्थ एक ऐसी परिस्थिति से भी लिया जाता है जो विभिन्न कारणों के आधार पर समाज के विभिन्न लोगों में आय एवं धन के बृहत्तर मात्रा में समान वितरण का समर्थन करते हैं। समतावाद के सामान्य रूप है आर्थिक अथवा भौतिक समतावाद, अर्थात समाज में भौतिक वस्तुओं के स्वामित्व में समानता होनी चाहिए। नैतिक समतावाद की प्रत्येक व्यक्ति का समान नैतिक मूल्य है। कानूनी समतावाद, प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक समतावाद, सार्वजनिक कार्यों में सभी की आवाज समान होनी चाहिए। राजनीतिक समतावाद, सभी के पास समान राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए तथा अवसर समतावाद, अर्थात सभी को समान आर्थिक अवसर प्राप्त होने चाहिए। विभिन्न प्रकार की समतावादी धारणाएं कई बार विरोधाभासी भी हो सकती है। व्यापक स्तर पर समतावाद समानता को न्याय का मूल उद्देश्य मानता है। टैमकिन के अनुसार, समतावादी प्रत्येक वह व्यक्ति है जो समानता के किसी न किसी रूप को मान्यता देता है, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अन्य धारणाओं के साथ साथ और उनसे थोड़ा ऊपर उठकर समानता को अधिक महत्व देता है। अतः समानता का एक अनन्य मान्यता होना आवश्यक नहीं है और न ही सर्वश्रेष्ठ मूल्य। समतावादियों की यह दृढ़ धारणा है कि कुछ लोगों के लिए बिना उनकी कोई अपनी गलती के दूसरों से बदतर होना अनैतिक तथा अन्यायपूर्ण है। सामान्यतः आधुनिक समतावादी प्रयत्नों का केंद्र बिंदु अच्छे जीवन के उद्देश्य हेतु समानता प्राप्त करना है, अर्थात जीवन की समानता, संभावनाओं तथा जीवन की परिस्थितियों के लिए समानता प्राप्त करना और जिसकी समानता किसकी की चर्चा के अंतर्गत भिन्न व्याख्याएं की जा सकती है। समतावाद के स्वरूप, समतावाद के और अधिक अध्ययन के लिए हम इसके दो स्वरूपों को पहचान सकते हैं। ये है 1. अंतभूत तात्विक, 2. यंत्रीय सहायक। पहला, समतावाद का तात्विक इंट्रिंसिक दृष्टिकोण समानता को अपने आप में एक अंतर्भूत अच्छाई मानता है। एक शुद्ध समतावादी के रूप में इनको सरोकार केवल समानता से है, मुख्यतः सामाजिक परिस्थितियों की समानता से, जिसके अनुसार यह मूलतः गलत है कि कुछ लोग बिना किसी गलती के दूसरों से बदतर रहे। परंतु सामान्यतः हम असमानता को हमेशा नैतिक दृष्टिकोण से गलत नहीं मानते। तात्विक समतावादी उन परिस्थितियों में भी समानता का समर्थन करते हैं जहां समानता लाने से प्रभावित पक्षों को किसी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला होता, अर्थात जब समानता केवल समाज में सभी के जीवन स्तर में कमी लाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु किसी भी वस्तु का तात्विक मूल्य तभी न्यायोचित हो सकता है जब यह कम से कम कुछ लोगों के लिए तो लाभकारी हो, अर्थात यह उनके जीवन के किसान किसी रूप में लाभकारी हो या यह उनके जीवन को किसी न किसी रूप में बेहतर बनाए। असमानता को समाप्त करने का अर्थ है जीवन के लिए बेहतर परिस्थितियां जुटाना, अन्यथा हम यह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि हम समानता क्यों चाहते हैं। कई बार असमानता केवल तभी समाप्त की जा सकती है यदि ऐसे लोगों को उनके स्रोतों तथा संसाधनों से वंचित कर दे जो अपेक्षाकृत समृद्ध है और उन्हें उसी स्तर पर लाया जाए जिस पर अन्य गरीब लोग जी रहे हैं। तात्विक समतावादियों के अनुसार यह एक स्वीकार्य दृष्टिकोण होना चाहिए। तथापि आलोचकों का मानना है कि कुछ व्यक्तियों के संसाधनों को कम करके समानता लाना असमानता को कम करने का कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। इस प्रकार का विकल्प ऐसी परिस्थिति में ही उपयुक्त हो सकता है यदि इससे बेहतर और समान रूप से समतावादी कोई अन्य उपाय उपलब्ध न हो। उदाहरण के लिए, बहुलवादी समतावादी केवल समानता को ही अपना अनन्य उद्देश्य नहीं मानते, वे अन्य मूल्यों एवं सिद्धांतों को भी महत्व देते हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण कल्याण का सिद्धांत, अर्थात वह जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। समानता तथा कल्याण में वे कल्याण को अधिक वरीयता देते हैं। दूसरे शब्दों में, समाज में सभी लोगों के जीवन को गुणात्मक दृष्टिकोण से बेहतर बनाने के लिए ये समानता में थोड़ी कमी भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए रॉल्स का भेदमूलक सिद्धांत। दूसरा, समतावाद का यांत्रिक दृष्टिकोण समानता को अपने आप में एक उद्देश्य न मानकर एक साधन अथवा यंत्र मानता है। इसका मानना है कि जीवन की परिस्थितियों के संदर्भ में समानता का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है,
इसका अर्थ तभी सार्थक होगा यदि इसे कुछ अन्य आदर्शों की प्राप्ति के साथ जोड़ा जाए, जैसे सर्वव्यापी स्वतंत्रता, मानवीय क्षमताओं एवं मानवीय व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, दुखों में कमी, आधिपत्य तथा लाछनों की समाप्ति, स्वतंत्रता के आधार पर निर्मित आधुनिक समाजों की स्थायी सुसंगति आदि। वे लोग जो समाज में बदतर जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए असमान परिस्थितियों का अर्थ होता है कई प्रकार की हानियां एवं बुराइयां। सामान्यतः ये हानियां एवं बुराइयां हमारी निंदा का पात्र होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि असमानता अपने आप में एक बुराई है। अतः तर्क यह है कि समानता प्राप्ति की हमारे आदर्श की पृष्ठभूमि में समानता के अतिरिक्त कुछ अन्य मौलिक नैतिक आदर्श होते हैं। जब हम इन आधारों पर असमानता का विरोध करते हैं, तब हम समानता को एक साधन अथवा एक सहायक उपज मानते हैं, न कि एक अनन्य उद्देश्य अथवा मूल्य। इसे यांत्रिक समतावाद के नाम से जाना जाता है। समतावाद की विशेषताएं। समतावाद मान्यताओं की एक कलिष्ठ व्यवस्था है जो कई प्रकार के दार्शनिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है। इसमें कई मान्यताओं का मिश्रण है और प्रत्येक को समानता के किसी न किसी पक्ष के साथ जोड़ा जा सकता है। इसकी कुछ एक मान्यताएं निम्नलिखित है। एक स्वस्थ तथा अच्छे समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति केवल अस्तित्व के स्तर पर न जिए बल्कि यह जीवन संतुष्ट एवं परिपूर्ण होना चाहिए। किसी व्यक्ति को निम्न दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए और न ही उसका शोषण किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का समान सामाजिक सम्मान होना चाहिए। आय एवं धन की समानता और अधिक होनी चाहिए। उत्पादन के स्तर पर भी समानता होनी चाहिए, जिसमें अर्थव्यवस्था तथा कार्यस्थल का प्रजातांत्रिक नियंत्रण तथा प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षित, सम्मानित, लाभदायक तथा रुचिकर कार्य का अधिकार निहित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता संतुष्ट एवं परिपूर्ण तरीके से विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। नागरिक अधिकारों जैसे बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रतापूर्वक इकट्ठे होना आदि की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा ऐसी संस्थाओं का विकास होना चाहिए जो इन औपचारिक स्वतंत्रताओं को व्यवहारिकता में बदल सके तथा समाज के सभी सदस्यों को समान शक्ति प्रदान कर सके। किसी व्यक्ति को लिंग, भाषा, रंग, संस्कृति, धर्म अथवा ऐसे ही किसी अन्य कारण के आधार पर दूसरों से बदतर नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.